डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की स्टूडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है कि इट इज अ स्पेशल मेथड विद इन अ क्लास दैट गेट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब क्लास के अंदर हम लोगों ने मेथड्स क्रिएट किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली मेथड जो है वो कॉल हो जाए और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए, हम उनको इनिशियलाइज कर सके ऑटोमेटिकली। तो यहां पे कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है एग्जांपल के तौर पे। और इसको हम जो कैसे करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दिस इज द सिंटेक्स इन द पाइथन। अब देखो यहां पे क्लास फैकल्टी, जैसा कि मैंने क्लास वाला एग्जांपल ऑलरेडी आपको करवाया भी है, पहले आप क्लास वाली वीडियो जरूर देखना क्योंकि ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो अगर आप लाइन वाइज देखोगे, सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। तो ये मैंने आपको पहले क्लास वाले में भी समझाया था कि हमने क्लास जो यहाँ पे फैकल्टी नाम की एक क्लास बनाई है और उसके अंदर एक मेथड डाला है मैंने पुट डेटा, जहां पे मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूं किसको, एट्रीब्यूट्स को, मतलब वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे आईडी, नेम और सैलरी नाम के मैंने 3 एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं फैकल्टी के और उनको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहा हूं और मैं यूजर से डेटा दिलवा रहा हूं और फिर उसके बाद उन्हीं डेटा को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं। तो 2 मेथड मैंने यहाँ पे लिए, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या होगा, ये वाला मेरा जो है वो पूरा टेम्पलेट रन करेगा और फिर a डॉट पुट डेटा, जैसे ही a डॉट पुट डेटा लिखा तो यहाँ पे पुट डेटा जो है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर डिस्प्ले वाला डिस्प्ले करेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, वैसे ऑलरेडी मैंने इसको करके दिखाया भी है लास्ट क्लास में। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो यहां पे देखो क्या हुआ, एंटर फैकल्टी आईडी। तो ये मेरे को बोल रहा है फैकल्टी आईडी एंटर करो, तो मैंने फैकल्टी आईडी एंटर किया क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला एट्रीब्यूट इनिशियलाइज कौन सा रहा, फैकल्टी आईडी। फिर दूसरा एट्रीब्यूट इनिशियलाइज हुआ नेम नाम का, तो मैंने उसमें वी डाल दिया और तीसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ सैलरी, तो मैंने सैलरी डाल दी लेट्स से 10। अब मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, डिस्प्ले वाला जो है वो रन करेगा, तो डिस्प्ले मेथड जो है वो वैल्यूज को डिस्प्ले करवा देगा, सिंपल। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ये जो पुट डेटा, ये जो मैं पुट डेटा यहाँ पे करवा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये मैं अगर लेट्स सपोज यहां पे नहीं लिखता, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली यहां पे इनिशियलाइज हो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, ऑटोमेटिकली मेथड जो है वो रन करे। लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो ये क्या देगा, एरर देगा। यहां पे एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने पुट डेटा को पहले कॉल ही नहीं किया, डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं, इस प्रॉब्लम को, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग ऑटोमेटिकली मेथड को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहां पे देख लो आईडी, नेम, भाई सेम 3 एट्रीब्यूट्स हैं फैकल्टी वाले। अब ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, इनिशियलाइज हो रहे हैं। बट कैसे इनिशियलाइज होंगे ऑटोमेटिकली, तो मैंने पुट डेटा यहां पे नहीं लिखा। अब मैं डेफिनेशन, वही हमारा जो डेफ फंक्शन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, इनिट का मतलब ही क्या है, इनिशियलाइज करना, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर यहां है, 2 यहां है और ब्रैकेट में सेल्फ। सेल्फ आपको पता ही है कि जो मैं इंस्टेंस इस क्लास का क्रिएट कर रहा हूं तो उसको रेफरेंस करने में हेल्प करता है, ताकि सेल्फ डॉट आईडी, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट सैलरी इस तरीके से कर। तो यहां पे मैंने पुट डेटा को कॉल नहीं करना, मैंने सीधा ऑब्जेक्ट बना दिया ए नाम का और उस मैंने सीधा डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले तो ऑर्डिनरी फंक्शन है, इसको तो एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, लेकिन जो इनिशियलाइज करवा रहा हूं एट्रीब्यूट्स को, अब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो लो जी, यहां पे इनिशियलाइज को यूज करके, मतलब एक तरह से आपका जो एग्जीक्यूशन है ना, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सीधा एग्जीक्यूशन यहां से होगा, वो इसको देखेगा ही नहीं, इसको देखते ही वो समझ गया कि इनिशियलाइज, मतलब ऑटोमेटिकली वो सीधा इनिशियलाइज कर देगा बिना किसी रुकावट के। तो लो जी, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो तुरंत इसने क्या बोल दिया, फैकल्टी की आईडी डालो, डाल दिया जी, फैकल्टी का नेम डालो, डाल दिया जी, फैकल्टी की सैलरी डालो, डाल दिया जी। तो उसके बाद उसको एज इट इज प्रिंट करवा दिया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या ये एक ही ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा, नहीं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लो, लेट्स से एक बी नाम का ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट तो हम कितने भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार जब हमारा टेम्पलेट क्लास का बना दिया तो उसके बाद तो भैया जो मर्जी करो। अब मैंने यहां पे बी को भी डिस्प्ले करवा देना, तो बी को भी मैं डिस्प्ले करवा देता हूं। नहीं डिस्प्ले करवाता तो डेटा ले लेगा बट ऑब्वियसली डिस्प्ले नहीं करेगा। तो मैंने यहां पे बी नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए नाम का और बी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दोनों को डिस्प्ले करवा दिया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, जैसे ही एग्जीक्यूट करवाया सीधा इनिशियलाइज से सीधा इनिशियलाइज हो जाएगा, यहीं से सीधा वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देगा, आईडी, नेम और सैलरी को। तो लो जी, पहली बार
बार मैंने डाला 1, फिर डाला v, फिर डाला लेट्स से 10। अब उसने दूसरे के लिए पूछना है, क्योंकि मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया, b ऑब्जेक्ट के लिए आईडी पूछ रहा है, मैंने डाल दिया 2 और नेम डाल दिया मैंने लेट्स से बीबी और यहां पे सैलरी डाल दी लेट्स से मैंने 20। अब जैसे ही एंटर किया तो देख लो आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा को डिस्प्ले करवा दिया, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज में हेल्प करता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको और करवा रहा हूं, अगर लेट्स सपोज आपसे पूछ ले पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। क्लास हमने बना ली, हमने सेल्फ नाम का एक पैरामीटर तो बाय डिफॉल्ट लेना ही है, ये तो बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर है ही इसके अंदर, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा पैरामीटर देना चाहता हूं तो क्या मैं दे सकता हूं? क्लास अलाउ करती है। हाँ यार, जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस में पैरामीटर देते हैं यहां भी हम दे सकते हैं पैरामीटर्स, वही सेम चीज है। यहां पे मैंने क्या दे दिया, डेफ इनिट सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट पहला पैरामीटर है ही, इसके अलावा मैंने दे दिया ए बी और सी, 3 पैरामीटर्स एक्स्ट्रा दे दिए। अब सेल्फ डॉट आईडी, अब यहां पे जो मैं फैकल्टी की आईडी वो सीधा ए के थ्रू जाएगी, ये बी के थ्रू और ये सी के थ्रू, तो पैरामीटर मैंने 3 यहां पे डाल दिए। अब यहां पे डिस्प्ले वाला वो सेम ही है, सेल्फ डॉट आईडी, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट सैलरी, लेकिन यहां पे देखो जब मैं ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर रहा हूं, लेट्स से मैंने ए नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फैकल्टी क्लास ले ली, अब यहां पे मुझे डेटा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली 1 वरुण 10,000 पास किया, तो ये 1 वरुण 10,000 सीधा कहां जाएगा, ए बी सी में, ये पास होगी ना वैल्यू, ये वैल्यू सीधा यहां पे पास हो गई। तो ए में क्या चली गई 1, बी में क्या चली गई वरुण, सी में क्या चली गई 10,000, तो ए की वैल्यू 1 किस में आ गई, एफआईडी में, बी की वैल्यू 10,000 वरुण किस में आ गई, नेम में, और सी की वैल्यू 10,000 किस में आ गई, सैलरी में, और फिर उन तीनों को हमने प्रिंट करा दिया। तो एक बार ये सिंटेक्स भी आप रन करके देख लो और फिर सीधा डिस्प्ले करा दिया, क्योंकि अब यहाँ पे पुट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधा हमने इनिशियलाइज करवाया और वैल्यूज को डलवा दिया रन टाइम पे। तो लो जी, इसको जैसे एग्जीक्यूट करता हूं तो देख लो जी, फैकल्टी आईडी, नेम और यहाँ पे सैलरी डायरेक्ट मेरा जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पैरामीटर पासिंग भी नोट कर लो, एग्जाम में पूछे तो आप इजीली लिख सकते हो, इंटरव्यू में कहीं पे भी पूछे अब आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया। थैंक यू।